पानी हर जगह है। यह हमारे शरीर के साथ साथ हमारे अधिकांश कार्यों में शामिल है। यहाँ तक कि हमारा अधिकांश ग्रह का भाग इन महत्वपूर्ण तरल से बना है। हमारे पास सागर, महासागर, नदियाँ, झील के साथ साथ पानी के सभी प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत हैं। हालांकि हम समुद्र के लवणीय पानी को पी नहीं सकते, पर इन्हीं समुद्र के पानियों के सहारे बहुत बड़े बड़े जीव जीवित हैं। लेकिन कभी कभी इन समुद्रों में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पानी से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाओं को, जिनमें से कुछ को तो वैज्ञानिकों ने स्पष्टीकरण कर ली, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। तो वाओ माई इंडिया क्रिएशन की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। अब इन दो समुद्रों के बीच इस अजीब घटना को देखिए। यहाँ दो समुद्र आपस में मिलते हैं। कुछ यूट्यूब वीडियो में ये बताया गया है कि ये समुद्र आपस में तो मिलते हैं, लेकिन कभी भी इनका पानी आपस में मिश्रित नहीं होता। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। दरअसल डेनमार्क में यह समुद्री तट है, जहाँ एक तरफ ग्लेशियर का पिघला पानी और दूसरी तरफ नीला महासागर का पानी आपस में मिलता है। लेकिन इनका तापमान अलग अलग और अलग दबाव के कारण ये आपस में नहीं मिलते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पानी कभी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता। इनकी तापमान और दाब इत्यादि जब सामान्य हो जाती है तब ये आपस में मिश्रित हो जाते हैं। इस फिनोमिना को कई जगह देखी जा सकती है। भारत में भी एक ऐसा ही नदी का संगम है, लॉस्ट लेक। आप एक ऐसी झील की कल्पना कीजिए जो केवल बरसात के मौसम में एक बार दिखाई देती हो। मुझे लगता है कि दुनिया भर में कई सारे ऐसे जगह होंगे जहां बरसातों के मौसम में पानी तो दिखाई देते हैं, लेकिन यह तेज गर्मी की वजह से बहुत जल्द सूख जाते हैं। खैर जो भी हो, पर मुझे संदेह है कि उनमें से कोई भी हुड देश की इस झील के तरह दिलचस्प होगी। आप इस झील को वर्षा ऋतु में तो देखेंगे, लेकिन जैसे ही मौसम बदलने लगता है तब पूरे झील का पानी इस 6 फीट के चौड़े होल के माध्यम से धीरे धीरे निकल जाता है और झील को लगभग सूखे मैदान में बदल देता है। अब इस रहस्यमयी सुरंग को देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को भी नहीं पता कि सुरंग से गुजरने के बाद पानी आखिर कहाँ जाता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पानी आगे किसी झरने से गिरता है। मिल्की सी। जब समुद्रों में बड़ी मात्रा में बायोलुमिनेसेंस बैक्टीरिया दिखाई देते हैं जो आसानी से भयानक दिखाई देने वाले ऐसे रूप ले सकते हैं जो लोगों को डरा सकता है। ऐसे ही एक घटना 1864 ईस्वी में घटी। एक पानी का जहाज गहरे नीले पानी से गुजर रहा था। तब जहाज चारों तरफ से नीले उजले ग्लो कर रहे पानी से घिरा हुआ था। पानी बहुत चमक रहा था, जिससे जहाज पर बैठे लोग डर गए। उन्होंने इस घटना को भूत प्रेत से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन असल में इस फिनोमिना को मिल्की सी कहा जाता है और इसे भारतीय महासागरों में ज्यादातर अनुभव किया जाता है। जब समुद्रों में रात के वक्त लहरें भी उठती हैं तब भी इन मिल्की सी को देखा जा सकता है, जो देखने में सचमुच समुद्रों में चमक रहे दूध की तरह दिखाई देता है। बायोलुमिनेसेंस। शुरू से ही समुद्र परियों की कहानियों तथा लोक कथाओं के लिए जादुई जगह रही है। जब हम छोटे थे तब कहानियों में देखते थे कि समुद्र से परियां तथा भगवान प्रकट हुए हैं, जिन पर हम विश्वास कर लेते थे। हालांकि अब हम बड़े हो गए हैं और अब समझने लगे हैं कि इनमें से बहुत सारी कहानियां झूठी थीं और हमारा वयस्क दिमाग इन सभी बातों पर विश्वास करना भी बंद कर दिया। लेकिन इस चमकती हुई समुद्र को देखने के बाद हमारी पुरानी यादें फिर से जग जाती हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इनमें से भगवान विष्णु प्रकट होंगे या ब्रह्मा, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये समुद्र में ग्लो कर रहे एक प्रकार के जीव हैं जो शिकारियों से बचाव के लिए ऐसा करते हैं। इन प्राणियों के शरीर पर कुछ ऐसा केमिकल होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बायोलुमिनेसेंट प्रकाश का निर्माण करता है। यह देखने में काफ़ी आश्चर्यजनक लगता है और इसे देखने से लगता है कि यह कोई काल्पनिक दुनिया है।
द स्टीमिंग सी। आपने काला पानी का सजा के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस पर एक हिंदी मूवी भी बनी है जिसका नाम भी काला पानी है। लेकिन इस काले पानी का असली रूप तो यहाँ है। दरअसल समुद्र की सतह पर चारों तरफ समुद्री धुआं यानी कोहरा दिखाई दे रहा है, जो देखने में बहुत डरावना लग रहा है। यह घटना काला सागर के नाम से बहुत ही लोकप्रिय है और यह समुद्र की पानी के नमी के कारण होता है, क्योंकि जब हल्का भी गर्म पानी ठंडी हवा के संपर्क में आता है जो पानी की भाप के रूप में समुद्रों की सतह पर मंडराता है। यह घटना यही नहीं बल्कि कई जगहों पर देखी जा सकती है। जब रोड पर घना कोहरा छाता है तब हमें इतना डर लगता है, लेकिन सोचिए अगर समुद्र के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे ऐसे ही मजेदार वीडियो पड़ती रहती हैं। सो वाओ माय इंडिया क्रिएशन की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक यू।